के पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं, जहां इस समय योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। आज यहाँ पर जिनका महत्वपूर्ण सानिध्य और उद्बोधन आप सबको प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर भारत के योग की विधा को, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज ऋषिकेश से पधारे परमार्थ के परमाध्यक्ष और सनातन की ध्वज पताका को लेकर के दशकों से देश और दुनिया में निरंतर सक्रिय सहभागिता के साथ उसे नेतृत्व प्रदान कर रहे पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री अपनी आध्यात्मिक चेतना से देश और दुनिया के अंदर निरंतर भारत की सनातन की आभा को पहुंचाने वाले माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, उनके पास बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी शिक्षा के साथ ही सहकारिता भी उन्हीं के पास है, और पूरी सक्रियता के साथ न केवल उसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, बल्कि देश के अंदर जहां कहीं भी किसी अभियान का हिस्सा उन्हें बनाया जाता, वे जाकर के उन कार्यक्रमों को पूरी मुस्तैदी के साथ संपन्न करते हैं। ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, हमारे पास यहाँ पर आईजीएल के चेयरमैन और सीएमडी आए हैं श्री उमाशंकर भरतिया जी, जो प्रमुख उद्योगपति हैं भारत के और एक महत्वपूर्ण उद्यमी परिवार से जुड़े हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। कोटद्वार के महापौर श्री शैलेंद्र रावत जी, उमेश तिवारी जी, आज यहाँ पर आईजीएल परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर, सुश्री अद्वैता काल्या जी भी आई हैं, और हमारे और भी अन्य प्रतिष्ठित मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित हुए हैं, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी हैं, और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन आज यहाँ पर इस मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के साथ ही पिछले 5 दिनों से चल रहा विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर आए हुए इन पूज्य संतों का, अन्य अतिथियों का, आयोजन समिति
की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आयोजन समिति के लोग बोलेंगे नहीं, तो क्योंकि सभी आयोजन में ही व्यस्त हैं, तो मैंने कहा मैं ही स्वागत कर लेता हूं। यद्यपि मैं भी आमंत्रित ही हूं। आयोजन समिति के हमारे मुख्य यजमान आप ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही है धर्म का मर्म, जो जोड़ सके। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका जुड़ना। देखिए, रात्रि को मैं 11:30-12 बजे तक यहां पे था जागर कार्यक्रम में, और तब भी मैं देख रहा था कि पूरी भीड़ थी रात 11:30-12 बजे तक, और अभी भी वही भीड़ चलेगी, लगातार ये चलती रहेगी। जहां पे मंदिर बना है, जब ये सड़क बन रही थी तो उस समय यहां पर अचानक सड़क बनते समय यहां पे बार बार आकर के मशीन टूट जाती थी, तो इससे नीचे नहीं जा पा रही थी सड़क। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मुझे कहीं से जानकारी मिली कि सड़क हम आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा कहाँ पे है ये स्थान? उन्होंने कहा, वे हमने कहा वहां पे तो एक देवता का स्थान था, और मैंने कहा लगता है कि उनकी अवमानना कर रहे होंगे इसलिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है? मैंने कहा भी देखो, वहां पे पहले पूजा होती थी, मैंने पूरा नक्शा देखा नहीं। अगर आप मेरे सामने कोई नक्शा लेके आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा क्या स्थिति है। खैर, वो चीजें सामने आई। मैंने कहा भी इसको आप थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ा दीजिए, आप उत्तर दिशा में ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उत्तर दिशा में आप जब लेके जाएंगे तो आपकी मशीन बार बार टूटेगी। अक्सर होता है कि हम सब उन शक्तियों को देख नहीं पाते हैं। हम हमेशा सच उसको मानते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन अतीन्द्रिय शक्तियों को जो हमारी इंद्रियों की नजर में या उनके स्पर्श से दूर रहती हैं, उनका एहसास हम नहीं